नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खरगोन निवासी रवि पिता गजानन पाल की आबकारी पुलिस द्वारा पिटाई करने से मौत हो गई। पिछले दिनों ढाबा चलाने वाले रवि के साथ शराब ठेकेदारों के आदमियों ने रवि पाल के साथ पिटाई की थी, जहां आबकारी पुलिस से सांठगांठ करके रवि को 4 दिन तक जेल में बंद रखा गया। वहां भी उसके साथ पिटाई की गई। उसके मुंह से खून निकल रहा था, तब भी उसे अस्पताल रेफर नहीं किया गया। तो वहीं जेलर ने कहा कि भले ही तू मर जा, लेकिन तुझे अस्पताल लेकर नहीं जाने दूंगा। जहां पुलिस की सांठगांठ से हमारे समाज के नौजवान की मौत हो गई, वहीं इस दुखद घड़ी में समाज ने अपील की है कि संपूर्ण सर्वधर्म नगर गडरिया समाज मध्य प्रदेश रवि और उसके परिवार के साथ खड़ा है। खरगोन का एक एक समाजजन इस अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। सभी समाजजनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करें। जब तक आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक समाजजन लगातार धरना आंदोलन देगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देगा। आपका नाम? मेरा नाम रूबल पाल है। मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ और कल रात को खरगोन डिस्ट्रिक्ट में एक वारदात हुई जो मेरे भाई के साथ हुई छोटे। वो कुछ दिनों से जेल में था क्योंकि एक उसको आबकारी सचिन भास्कर जी और एसआई मंडलोई जी ने उसको टॉर्चर किया था और उस पर गलत केस करके उसको अंदर करवा दिया गया था। और केस के उन पे उस पर अवैध दारू का केस उन्होंने लगाया था, जो कि उन्होंने पेपर में भी दिया था कि 13 पेटी शराब उन्होंने खुद रखवाई थी, जबकि एक बाइक पर 13 पेटी शराब कोई ले जाना इम्पॉसिबल था। ये झूठ केस उन्होंने मेरे भाई पे लगाया था। उसको फिर जेल में डाला और उसकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी। फिर जेल में उसको उचित उपचार भी नहीं किया गया और उसको भास्कर जी ने उसको वहाँ पर अवैध तरीके से मारा। वहाँ पर उसके साथ मारपीट हुई और जेलर ने उसको ले जाने से भी मना कर दिया था कि हम आपको जेल से बाहर इलाज नहीं करवाने देंगे, आप भले ही मर जाइए। यहाँ पर वो 3 घंटे तक वहाँ पर जेल में बेहोश था। उसके बाद भी उसको बाहर जेल का इलाज नहीं करवाने दिया और हम जब बाहर से इलाज करवाने के लिए आ रहे थे तो हमको प्राइवेट एम्बुलेंस ले जाने से मना कर दिया गया था। और इस सब में ठेकेदार जी जो हैं हमारे शराब दुकान के, वो सब मिले हुए। उनके गुंडों ने पहले भी एक आदमी को ऐसे ही टॉर्चर करके मार दिया गया था। वो केस भी उनके ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका अभी तक न्याय नहीं हो पाया है। और ये भी दूसरा है, इसमें आबकारी अधिकारी, ठेकेदार और जो मंडलोई जी जेलर है, इन पूरों की गलती है और प्रशासन की भी पूरी गलती है। जेल विभाग ने अगर टाइम टू टाइम उसको उपचार दे देता है या फिर उसको हमको अथॉरिटी दे देता प्राइवेट में ले जाने की, तो हम उसको इलाज करवा सकते थे। तो ये सब पूरा जेल प्रशासन की ही मिलीभगत और प्रशासन का ही दोष है। जो आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, उनकी ही पूरी गलतियां हैं। तो आपके भाई ने सब किया क्या था उनको पकड़ा गया? उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको झूठे केस में फंसाया गया था क्योंकि भास्कर जी जो हैं जिला अधीक्षक हमारी दुकान है, उनकी और मेरे भाई की पहले से पुरानी रंजिश बजबज हुई थी। उनके कारण उसने उन पर, मेरे भाई पे, छोटे भाई को बदला लिया। झूठे केस में उसको फंसाया गया पहले और फिर उस तरीके से उसको मारपीट करी अंदर उनके कोर्ट में, जहाँ आबकारी का कार्यालय है वहाँ पर, और फिर उसको जेल भेजा गया। जबकि जेल से उसको मना कर दिया था कि यहाँ पर इसको अभी एडमिट नहीं किया था। फिर भी उसको उसी रात को उसको 9-10 बजे उसको वहाँ पे एडमिट करा, मतलब अंदर जेल में डाला गया, जबकि उसकी तबीयत पहले ही ख़राब थी। तो काम क्या करता था तुम्हारा भाई? मेरा भाई दुकान चला रहा था। चाय की दुकान थी? रेस्टोरेंट था, खाने का रेस्टोरेंट। हाँ, खाने की दुकान चला रहा था। तो ये वहाँ पे इतना विवाद हुआ तो नहीं, इसका विवाद दुकान पे नहीं हुआ। इसको बीच में ही रोक के ठेकेदार के आदमी और ये पुलिस अधिकारियों ने मिल के उसके साथ उसको ले गए और उसको वहाँ मारा और ज़बरदस्ती शराब उसकी गाड़ी पे रख दी, जबकि एक भी गाड़ी पे शराब वो लेके गया ही नहीं था। ये झूठा केस उसके खिलाफ बनाया गया और 13 पेटी शराब जबकि एक गाड़ी पे बाइक पर ले जाना पॉसिबल नहीं है। जो झूठा केस उन्होंने दायर किया है वो है पहले का, वो झूठा केस था। अधिकारी को पूरा नाम बताइए। अधिकारी का नाम था सचिन भास्कर और जो जेलर जिसकी मिस्टेक थी, जिसने हॉस्पिटल में नहीं दिखाया था, उसका नाम था एसआर मंडलोई। और जो सुमित जायसवाल है जो ठेकेदार है, उन्होंने ये सब करने पे फोर्स और पैसे देकर ये सब चीज़ें अधिकारी और इनसे करवाई है। दोनों की मिली भगत है और इसमें इनके गुंडे ऋषि भाटिया वगैरह इनका भी काम था, क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ उसके ऊपर साजिश करी थी सब प्लानिंग में। तो आप कौन लगते हैं उसके? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मतलब क्या बड़े भाई है? हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ। और आपका क्या काम करते हैं आप? मैं IT इंजीनियर हूँ। IT इंजीनियर? हाँ। आपका भाई क्या करता था? मेरा भाई रेस्टोरेंट चलाता था। और कहाँ रहते हैं आप? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन। टाइम न्यूज़
देखिए अब आपके मोबाइल